अब वर्दी दूर नहीं। तो दोस्तों हम लोग रिवीजन करेंगे डाइस का, और जितना जल्द से जल्द रिवीजन कर लेते हैं, कोशिश करते हैं फटाफट रिवीजन करने की। डाइस पासा कहते हैं इसे हिंदी में। यह घनाकार होता है मित्र, क्या होता है? घनाकार होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे पासा को दिखाया गया, गौर से देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे एक अंक मैंने रैंडमली रख लिया, 1 2 3 4 5 6। तो 2 का विपरीत 6 दिख रहा है, 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 5। साफ साफ बोला कि 4 के विपरीत में 3 है तो 3 का विपरीत 4 होगा। 2 का 6 तो 6 का 2, 1 का 5 तो 5 का 1। और आप जानते हैं कि पासा में फलकों की संख्या, कुल फलकों की संख्या 6 होती है, ये सबको पता है। और एक फलक के विपरीत केवल एक ही फलक होता है, एक फलक के विपरीत केवल एक ही फलक होता है, ये भी पता है। जैसे 4 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 4 है। 4 और किसी के विपरीत नहीं हो सकता है सिवाय 3 के, है या नहीं? क्योंकि 4 के विपरीत 3 है, मतलब एक फलक के विपरीत केवल एक फलक है। और फिर है एक फलक के बगल में अधिकतम, यहाँ पे एक शब्द है अधिकतम। और अधिकतम का मतलब ये होता है, जैसे 4 के विपरीत में 3 है ना, और 3 के विपरीत में 4 है ना, तो 4 सब के बगल में, किसके? 1 के बगल में, 2 के बगल में, 5 के बगल में, 6 के बगल में। उसी प्रकार से 3 भी किसके? 1 के बगल में, 2 के बगल में, 5 के बगल में, 6। लेकिन 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, तो 3 और 4 एक दूसरे के बगल में कभी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जो विपरीत है वो कभी बगल में नहीं हो सकता है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और जो बगल में वो विपरीत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हूं 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, तो 4 सब के बगल में, 1 2 5 6। 3 भी सब के बगल में, 1 2 5 6। इसलिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया अधिकतम कितने? 4 फलक होते हैं बगल में, और एक फलक के विपरीत केवल एक फलक होता है। सेम इसका भी एग्जाम्पल है और इसका भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। आगे अगले बिंदु पे चलते हैं। डाइस में 3 नियम। नियम नंबर पहला कहता है कि 2 पासा, एक पासा को 2 तरीके से घुमाया जाता है, फेंका जाता है, जब फलक कोई भी कॉमन ना हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई कॉमन ना हो। जब कोई कॉमन ना हो तो दोस्त क्या होता है? 2 के विपरीत में क्या होगा? 5 और 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, जाहिर है। 2 के विपरीत में कौन होगा? 1 3 या 6, 1 3 या 6 में से कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार से 5 के विपरीत में 2 और 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 2 और 4 के बगल में है। चूंकि 2 5 4 एक दूसरे के आपस में बगल में है। उसी प्रकार से 6 3 भी, 1 भी क्या आपस में बगल में है। तो 6 के विपरीत ना तो 3 होगा ना तो 1 होगा, तो क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? जाहिर सी बात है 2 4 5, 2 4 या 5 इनमें से कोई भी हो सकता है। और 1 के विपरीत क्या होगा? सेम 2 4 5, क्योंकि 1 के विपरीत में ना तो 6 होगा ना ही 3 होगा। तो ये रूल नंबर 1 कहता है कि किसी 2 पासा में जब कोई भी फलक कॉमन ना हो तो आप उत्तर इसी प्रकार से दे सकते हैं। कंफर्म उत्तर नहीं होगा कि किसके विपरीत में क्या होगा, एग्जैक्टली नहीं पता। रूल नंबर 2 कहता है कि एक फलक कॉमन हो तो क्या करेंगे? किसी 2 पासा में, एक पासा, हालांकि पासा एक है, उसके 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके होते हैं। जाहिर सी बात, जब विस्तार पूर्वक पासा मैंने बताया तो उसमें जिक्र किया था। मूल बात पे ध्यान देते हैं। अगर एक फलक कॉमन है, फलक कौन कॉमन है? 5 कॉमन है। जो फलक कॉमन हो ना दोस्त, वहीं से रोटेट करा दीजिए क्लॉकवाइज। अगर हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो ये क्या कहलाएगा? 5 4 3, और ये क्या कहलाएगा? 5 6 1, है या नहीं? क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कराना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करवा दीजिएगा। क्लॉकवाइज का विशुद्ध हिंदी होता है दक्षिणापक्ष, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामापक्ष। तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करा, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है, कहां से? जहां से कॉमन है वहां से। 5 4 3, और यह है 5 6 1, तो 3 का 1, 4 का 6 और 5 का 2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको दिख गया। इसका मतलब है किसी 2 पासा में एक फलक कॉमन हो तो हम आसानी से सबके विपरीत पता कर सकते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि 2 फलक कॉमन हो तो क्या होगा? कितना फलक बोला? 2 फलक। यहां बोला है 1 फलक, यहां बोला है कोई फलक नहीं, कोई फलक कॉमन ना हो। बात समझ में आ गई? आपके दिमाग में होगा सर 3 फलक कॉमन होगा। अगर 3 फलक कॉमन होगा किसी 2 पासा में तो पासा सेम हो जाएगा दोस्त, सेम। क्योंकि आपको फलक कितना दिखता है? 3 ही फलक तो दिखता है। अगर तीनों कॉमन हो जाएगा तो पासा सेम कहलाएगा। खैर, यहाँ पे आते 2 फलक कॉमन हो तो क्या होगा? यहाँ पे 2 फलक कॉमन है, 5 और 2। याद रखिएगा हमेशा दिलो दिमाग में, अगर 2 फलक कॉमन हो किसी 2 पासा में तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। द रिमेनिंग फेसेस अपोजिट टू ईच अदर, मतलब 6 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि 2 और 5 कॉमन है 2 पासा में। इसका मतलब 6 के विपरीत में 4 हो गया, 4 के विपरीत में 6 हो गया, और 4 के विपरीत में और कोई नहीं हो सकता है क्योंकि 4 के विपरीत में 6 हो चुका है। 6 के विपरीत में और कोई नहीं हो सकता क्योंकि 6 के विपरीत में 4 हो चुका है। बात स्पष्ट है? तो फिर आते हैं 2 और 5, मोटे मोटे तौर पे देखते हैं फटाफट शॉर्ट में। 2 और 5 आपको दिखता है ना। 6 और 4 की चर्चा ना करें क्योंकि 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो चुका है। तो 2 के विपरीत में क्या होगा जो नहीं दिखता है? कौन? 1 और 3, 1 या 3। 5 के विपरीत में 1 या 3। सेम बात इसके साथ, इसके रिवर्स भी लागू होंगी। जो नहीं दिखता है उसके विपरीत होगा जो दिखता है।
1 और 3 नहीं दिखता ना यहाँ पे, 1 के विपरीत में 2 या 5, 3 के विपरीत में 2 या 5। याद रखिएगा, जो नहीं दिखता है उसके विपरीत में जो दिखता है, और जो दिखता है उसके विपरीत में जो नहीं दिखता है। और 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत तो हो ही चुका है, ये नियम साफ है। अगर 2 फलक कॉमन हो तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ बचा कौन 6, यहाँ 4, हमेशा से याद रखिएगा। आ जाते हैं अगले बिंदु पे, इसे हम बोलते हैं अनफोल्डिंग ऑफ डाइस, खुला हुआ पासा। खुले हुए पासे में मैंने नंबर लिख दिया, साफ साफ आपको दिख रहा है 1 के विपरीत में 5, तो 5 के विपरीत में 1 है, और सेम है 6 का 3, 2 का 4, विपरीत है। इसे आप बताइए, इसे हम मोड़ेंगे, इसे हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा विकल्प सही होगा? ये 2 विकल्प आपके पास है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं साफ साफ, हम जो जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं कि 4 के विपरीत में 2 है, 1 के विपरीत में 5 है, और 6 के विपरीत में क्या है? 3 है या नहीं? इसका मतलब है जो विपरीत में वो बगल में नहीं होगा। हम विपरीत से इसे बाहर कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, 6 के विपरीत में 3 है तो ये नहीं होगा, 6 के बगल में 3 लिखा गया है। इस पासा को मोड़ने के पश्चात पासा ऐसा नहीं दिखेगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्या ये होगा? ये भी नहीं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि 5 के विपरीत में 1 है, तो यहाँ 5 के बगल में 1 को रखा गया, ये भी नहीं होगा। ये तो डायरेक्ट विपरीत से बाहर जा रहा है। पहले इस बात को समझ लीजिएगा, फिर हम इसे समझेंगे, ठीक है? ये होगा क्या? नहीं, 2 के विपरीत में 4 है, ये 2 के बगल में 4 है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। कैसे? देख लीजिए, ये क्या है? 1 2 6, क्या है ये? क्लॉकवाइज 1 2 6, और ये भी क्लॉकवाइज आपको दिखेगा। कहां? 1 2 6 आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, 1 2 6 आपको क्लॉकवाइज दिखा ना, 1 2 6, या आप इसे 2 6 1 या 6 1 2 बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? इसमें बताइए कौन सा, इसमें आपको दिक्कत होगी। रुकिएगा, यहां तो अपोजिट से बाहर हो गया ना, यहां आपको दिक्कत होगी। जैसे, इसलिए जब दिक्कत होती है तो हमारे पास रोटेशन का रामबाण है, हमें रोटेशन अच्छी तरह से पता है कि कैसे कैसे। जैसे 2 1 3, 3 5 2, 2 3 5, है ना, 5 6 2, ये सब पता है। ये होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये विपरीत से बाहर जा रहा है। लेकिन ये विपरीत से बाहर नहीं जा रहा है। देखिए ना, 2 3 1 विपरीत से कहां बाहर जा रहा है, लेकिन हम रोटेशन से बाहर कर सकते हैं। ये क्या है? 2 1 3, क्या होना चाहिए? 2 1 3 होना चाहिए, या 3 2 1 होना चाहिए ही ना। और ये क्या है? 2 3 1, क्या है? फिर से बोलिएगा, 2 3 1, और यहां पे क्या है? 2 1 3। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। रोटेशन से हमने क्या किया? रोटेशन से हमने इसको बाहर कर दिया। हम इसकी बात करने आते हैं, इसकी लास्ट वाला, उसकी सी की। 4 5 6, अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो क्या होगा? 4 5 6 है, या 6 4 5, या 5 6 4, जो बोलना चाहे। क्या 4 5 6 होगा? देखते हैं, ये क्या है? 4 6 5, क्या है दोस्त? 4 6 5, और ये क्या है? 4 5 6, ये भी नहीं होगा, तो डी होगा। इसमें क्या है? 1 4 3, अगर हम पढ़ना चाहें 1 से तो क्या होगा? 1 4 3, अगर हम 1 से पढ़ना चाहें तो 1 4 3, अगर हम 3 से पढ़ना चाहें तो 3 1 4, अगर हम 4 से पढ़ना चाहें तो 4 3 1। क्या यहाँ पे कहीं लागू है? लागू है ना, 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3 क्लॉकवाइज। और ये भी क्या है? 1 4 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। यही था आपका पासा कंप्लीट। चाहे 3 पासा पे आधारित हो, 4 पासा पे आधारित हो, आप आराम से बना सकते हैं कॉमन लेके। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, अनफोल्डिंग ऑफ डाइस आपके पास है। शुक्रिया तहे दिल से, ख्याल रखिएगा, और अब वर्दी दूर नहीं, याद रखिएगा। शुक्रिया।